मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। टाइटल का नाम है जन्म समय संशोधन का एक और उदाहरण। जी हाँ मित्रों, अनदर एग्जाम्पल ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। टाइटल तो समझ में आ रहा है, बार बार कई वीडियो हमने जन्म समय संशोधन पर दिया है। लेकिन मित्रों, जन्म संशोधन, समय संशोधन केपी सिस्टम का प्राण है। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में अगर पारंगत होना है तो जन्म समय संशोधन में भी आपको पारंगत होना पड़ेगा। और जन्म समय संशोधन बहुत ही क्लिष्ट है। यूं कहें कि जो गॉड गिफ्टेड हैं या जिनके अंदर इष्ट बल है या जिनकी कुंडली में दैवी बल है या ग्रहों की स्थिति बड़ी मजबूत है, वही इस गहन विधा को में प्रवीण हो पाएंगे। इस नाते हम चाहते हैं कि अनेकों उदाहरण के माध्यम से हम आपको जन्म समय संशोधन में पारंगत बना दें। कारण कि जन्म समय संशोधन ही कुंडली का प्राण है, मतलब असली जन्म समय। क्योंकि हमारे कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति में राशियों को नक्षत्रों में, नक्षत्रों को उप नक्षत्र में और उप नक्षत्र को, राशियों को नक्षत्रों में, नक्षत्रों को उप नक्षत्र में और उप नक्षत्रों को उप नक्षत्र में विभाजित किया गया है। इसका मतलब 30 अंश को हम कला विकला तक सर्जरी करके लाते हैं और इस नाते जन्म के समय में थोड़ा सा भी अंतर आपके सारे फलादेश को बिगाड़ सकता है। इस नाते हम चाहेंगे कि आप इस कला में परिपूर्ण हो जाएं, ताकि जातक या अगर आपसे अपेक्षा करता है या आपको भ्रम होता है इस कुंडली में जन्म का समय बिना संशोधन किए काम नहीं चलेगा, तो आप भी कर सकते हो। यद्यपि हमारे ज्योतिष की मान्यता है कि जातक या परीक्षक जब ज्योतिषी के पास जाता है और सारे सवालों का उत्तर जातक या परीक्षक के पास ही होता है, मेनली परीक्षक के पास जो प्रश्न करने वाला होता है, तो जिसकी कुंडली, जिसके जन्म के समय का संशोधन करना है, आवश्यक होता है, डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम है उसको, तो जन्म के समय को वो इतना तो जरूर उनसे अनुमानित समय ले लीजिए कि 1 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है, सुबह है, शाम है, रात है, ये जरूर ले लीजिए। क्योंकि जो अनुमानित समय बताएंगे उसी के अंदर आपको सर्च करना है और अपने मन से बिना उनसे कोई अनुमान लिए अगर आप करते हो तो उसके गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा विषय मित्रों, बड़ी बारीकी से ग्रह नक्षत्र राशियों का पूरा ज्ञान आपके होने के बाद उसका अध्ययन होना चाहिए। सर्वांग अध्ययन के वैदिक ज्योतिष का और केपी ज्योतिष का अगर सर्वांग अध्ययन है, आपके पास अनुभव भी है, तभी आप ये साहस जुटावें कि हम सही फलादेश कर सकते हैं और वो सही होगा, 100% सही होगा। ये नाते हम बार बार जन्म का समय संशोधन लेके आते हैं कि आप बारीकियों को समझें और आप भी इसमें निपुण हो जाएं। तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही पहुंच जाए। आइए मेन टॉपिक पर चलते हैं। उसके पूर्व अधिकतम माने कम से कम 5 मित्रों तक को वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें।
अब हम आते हैं, एक हमारे शिष्य हैं, मित्र भी हैं, जो हमसे जुड़ जाते हैं उनको हम मित्र ही मानते हैं। यद्यपि हम यूपी के रहने वाले, वेस्ट बंगाल के रहने वाले, कोलकाता के रहने वाले, लेकिन हमें बड़ा सम्मान देते हैं। उनका कई दिनों से आग्रह था कि गुरुजी मेरे बर्थ डिटेल पर एक वीडियो आप जरूर बनाइए। आज उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जन्म का समय गलत है। मेरा जन्म का समय मैंने ही उनका प्रेडिक्शन भी किया था, लेकिन उस समय उनका जन्म समय सही नहीं था, ये नाते वो फलादेश मेरे ख्याल से सही नहीं रहा होगा। उन्होंने कहा कि जो पेपर था उस समय जब हमने आपको दिखाया था वो मिला नहीं था। मेरा जन्म का समय जो है, ये इनका नाम है मलय अवधी, डेट ऑफ बर्थ 12/9/79 इनको क्लियर है, लेकिन जन्म का समय ये कहते हैं कि 2 PM से लेकर 3 PM अर्थात 14 बजे से लेकर 15 बजे तक। इनका अनुमानित समय 14 से 15 है। जो इनका समय है उसी के अंदर ही हमको सर्च करना चाहिए, क्योंकि हम अपने मन से सर्च करेंगे तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस नाते परीक्षक से, प्रश्नकर्ता से आप अनुमानित समय जो भी ले लीजिए, जरूर ले लीजिए, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 4 घंटे का हो, चाहे प्रहर का हो, चाहे दिन रात का हो, इतना तो उनको बताना है। जो भी वो बताएंगे उसके अंदर आप सर्च करोगे तो निश्चित है ईश्वर की कृपा से, इष्ट देव की कृपा से उस समय सही होगा। और अगर बिना उनसे पूछे अपने मन से आप आगे पीछे करते हो तो उसमें गलत होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। और अगर जन्म का समय गलत हो गया तो आपका परिश्रम भी बेकार है, और जिसको आप फलादेश बता रहे हो उसमें घटित नहीं हो। इस नाते ये सावधानी आपको बरतना है। तो इन्होंने 14 से 15 बजे तक बताया, 2 से 3 PM तक। इनका प्लेस ऑफ बर्थ कोलकाता है, इंडिया। अब मित्रों, आज ही उनसे बात हुई थी सवेरे, और आज ही हमने उनसे वादा किया था चलिए आपके जन्म समय संशोधन पर एक वीडियो आज हम देते हैं। कई दिनों से मैं वीडियो दे भी नहीं पाया था व्यस्तता के कारण। इस नाते जन्म समय संशोधन का एक अनोखा उदाहरण आपके सामने फिर प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है इसे आप अवश्य देखेंगे और इसका बारीकियों को आप जरूर ध्यान देंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि जन्म समय संशोधन में मेन रोल होता है रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स हमने लिया, इनके जन्म का समय संशोधन करने जब मैं बैठा तो आज दिनांक 27/1/2021 को 17:20 पर रूलिंग प्लैनेट मैंने तैयार किया। उस समय लग्न कर्क थी। फर्स्ट स्टेप पर हमने रखा चंद्रमा। कर्क का मालिक चंद्रमा होता है। चंद्र नक्षत्र पुनर्वसु है, जिसका स्वामी बृहस्पति है। सेकंड स्टेप पर मैंने इनको रखा। चंद्र राशि मिथुन है थी, तो मैंने मिथुन का मालिक बुध को रखा। दिन बुधवार है, बुधवार के मालिक बुध को रखा। लग्न नक्षत्र का स्वामी, मतलब लग्न चंद्रमा है, नक्षत्र शनि था, मतलब पुष्य नक्षत्र था, उसका मालिक शनि है। क्योंकि लग्न कर्क थी और ये 11 अंश 11 कला 42 विकला पर है, और मकर में सूर्य था जो 13/42/55 पर है, अर्थात सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर है। यह भी हमने बताया है कि आवश्यक होने पर जिन ग्रहों की दृष्टि हो उसको भी रूलिंग प्लैनेट में आप रख लीजिए। तो उसको हमने 5वें रख दिया। बहुत से लोगों को बार बार भ्रम होता है कि लग्न नक्षत्र के स्वामी को फर्स्ट या द्वितीय नंबर पर रखा जाए, लेकिन वो आपका वहम है, संदेह है। सही रूप से उसको 5वें नंबर पर रखा। इस तरह से हमने 6 रूलिंग प्लैनेट तय किए। इसमें से कोई वक्री नहीं है, किसी के राशि में राहु केतु नहीं है, इस नाते 6 हैं। इसी 6 में से ही हमको तलाशना है। अब आइए हम देखते हैं रूलिंग प्लैनेट से कैसे टैली करेंगे। पहले तो मलय अवधि जी ने बताया है 14 PM पर से 15 PM। इस नाते हम लोग 14 PM से ही तलाशना पड़ेगा। तो 12/9/1979 को 14 PM पर धन लग्न था।
धन लग्न 21 अंश 55 कला एक भी कला पर है, आप देख लीजिए। और जिसमें धन का मालिक बृहस्पति है, बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में है, शनि के उप नक्षत्र और शनि का उप नक्षत्र है 14 बजे। और 15 पर भी हमने डाल दिया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां भी मकर लग्न आ गई है 3 बजे, तो हमने डाल दिया, आवश्यक था। यह भी भ्रम पैदा हो सकता है, होता है कि धनु है कि मकर है। तो इस तरह से 7 अंश 18 कला पर मकर लग्न है 3 बजे। इसका मतलब 3 बजे के पहले ही 2:40 वगैरह पर लगभग ये मकर लग्न शुरू हो गई थी, 2:35-40 पर। तो सवाल ही वही पैदा होता है। अब लग्न को भी हम निश्चित करते हैं धनु है कि मकर है, पहले यह निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अनुमान 3 बजे तक है, इस नाते मकर भी हो सकता है, धनु भी हो सकता है। अब रूलिंग पर रहने दे, तय करेंगे कि लग्न धनु होगी कि मकर। देखिए, धन का मालिक बृहस्पति है जो रूलिंग प्लेनेट में आया है, और मकर का मालिक शनिश्चर है जो रूलिंग प्लेनेट में आया है। अंतर केवल इतना है कि बृहस्पति द्वितीय स्तर पर है और शनिश्चर 5वें नंबर पर है। तो हक पहले बनता है बृहस्पति का, अर्थात धन लग्न। अगर हम मकर पर भी थोड़ा संदेह करें तो उचित नहीं होगा, क्योंकि हमको उसकी सीमा को क्रॉस नहीं करना है, जो फर्स्ट नंबर पर उसको ही लेना है, अर्थात धनु लग्न। अब दूसरा विषय आता है, लग्न मिल गया, लेकिन 14 से 15 1 घंटे के अंतर पर नक्षत्र बदल जाते हैं। तो बृहस्पति की राशि धन को हमने पकड़ लिया, क्योंकि नंबर 1 पर है। अब बृहस्पति की राशि धन में, इसमें 21-55 पर हम लेते हैं तो शुक्र का नक्षत्र है, और शनि का उप नक्षत्र, इसी को चेंज। अब नक्षत्र चेंज हो सकता है 1 घंटे में। यहां हमने देखा शुक्र नहीं आया रूलिंग प्लेनेट, तो शुक्र को लेने का कोई औचित्य नहीं है। शुक्र के आगे सूर्य का नक्षत्र होता है। धनु राशि में पहला नक्षत्र होता है मूल, दूसरा होता है पूर्वाषाढ़ा जो शुक्र का नक्षत्र है, मूल है केतु का नक्षत्र, और तीसरा नक्षत्र होता है उत्तराषाढ़ा, अर्थात सूर्य का नक्षत्र 10 अंश तक रहता है। मकर में केवल 3, सूर्य का नक्षत्र 3 अंश तक रहता है। इस तरह से 13 अंश 20 कला मूल नक्षत्र, 13 अंश 20 कला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और 3 अंश 20 कला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। देखिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप कोई निर्णय ले सकते हो। तो अब जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, सूर्य का नक्षत्र, सूर्य को लाने की जरूरत इस नाते पड़ी कि शुक्र नहीं है तो क्या सूर्य है कहीं कि नहीं है रूलिंग प्लेनेट। तो सूर्य दृष्टि के नाते है, लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में 13 अंश 42 कला पर है और लग्न 11 अंश पर है, इस नाते 6 अंश से अंदर है। तो इस तरह से सूर्य की दृष्टि है, तो शुक्र को हटा करके हमने सूर्य को ले लिया, अर्थात बृहस्पति की राशि और सूर्य का नक्षत्र हो गया। समझ रहे हैं? देखिए, हमने यहां दे दिया असली बृहस्पति की धनु राशि, सूर्य का नक्षत्र। अब सूर्य के नक्षत्र को लेने के बाद बृहस्पति से सूर्य को हमने लिया, आवश्यक था। अब उसके बाद हम ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि उस सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे। सूर्य में हम चंद्रमा को लेते हैं। देखिए, 3 अंश 20 कला जो बचती है सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसमें सूर्य चंद्रमा मंगल का उप नक्षत्र होता है, राहु का बहुत छोटा अंश होता है। उसके बाद फिर मकर में चला जाता है। तो इस तरह से हुआ। बृहस्पति में सूर्य तो इसलिए लिया कि शुक्र नहीं आया है और सूर्य ही है, उसके पहले केतु भी नहीं है। इन नाते अन्य ग्रहों को हमने छांट दिया। तो अगर दूसरा कोई बीच में होता तो उसको ले लेते। तो बृहस्पति ने सूर्य को लिया, फिर ऊपर आ गए चंद्रमा को लिया। तो चंद्रमा मतलब बृहस्पति की राशि, सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा का उप नक्षत्र हो गया। अब उप नक्षत्र किसको लें? चंद्रमा के बाद देखिए बृहस्पति पड़ता है, लेकिन बृहस्पति को एक बार हम ले चुके हैं। कोई एक बार जब ले लिया गया है तो उसको दोबारा नहीं लेना है। बृहस्पति के बाद बुध का नंबर आता,
ये नाते हमने बुध को ले लिया। इस प्रकार हम क्लियर हो गए कि धनु राशि में बृहस्पति में, राशि का मालिक बृहस्पति, धनु में सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा के उप नक्षत्र में और बुध के उप नक्षत्र में मलय औडी जी का जन्म। मित्रों ये क्लियर हो गया। मकर नहीं हो सकती क्योंकि शनिश्चर बाद में आया है। तो अब ये क्लियर करना पड़ेगा कि धनु राशि में सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा के उप नक्षत्र में, बुध का उप नक्षत्र कै डिग्री, कै कला, कै विकला पड़ेगा। इसके लिए आपको हर राशियों, 12 राशियों का एक विस्तार लेना पड़ेगा और होरारी संख्याओं, केपी होरारी संख्याएं जो होती है 1 से लेकर 249 तक, जो गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने दिया, बनाया, बार बार उससे विस्तार से चर्चा होती है। इसके लिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, आवश्यक टेबल्स भी होने चाहिए, ताकि आप कहीं भ्रम में न पड़ो, उसको सर्च कर लो। तो हमने देखा कि पहले उप नक्षत्र को ढूंढते हैं, तो बृहस्पति में, धनु राशि में सूर्य के नक्षत्र को और चंद्रमा के उप नक्षत्र को हमने होरारी संख्या से देखा और राशि को देखा। तो 186 नंबर पर देखिए 186 होरारी संख्या का विस्तार है। धनु राशि में 27 अंश 20 कला से लेकर 28 अंश 26 कला 40 विकला, 186 के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा धनु राशि। तो अब 27 अंश 20 कला से 28 अंश 26 कला 40 विकला तक जो बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा का उप नक्षत्र है, इसका विस्तार है। लेकिन इस चंद्रमा के उप नक्षत्र में बुध का उप नक्षत्र है, सब स्टार है। तो इस नाते 27 अंश 20 कला से 28 अंश 26 कला 40 विकला तक के विस्तार को फिर 9 भागों में बांट के उप नक्षत्र बनाया गया, जो 186 होरारी संख्या के आगे उसका विस्तार दिया हुआ है। सब उप नक्षत्रों का उसको देखना पड़ेगा उसके लिए। तो बुध का विस्तार है 28 अंश 8 कला 20 विकला पर। उसके पहले शनिश्चर का विस्तार है 27 अंश 58 कला 53 विकला पर, अर्थात शनिश्चर 27 कला 27 अंश 58 कला 53 विकला पर है और उसके बाद 28 अंश 8 कला 20 विकला पर बुध है, अर्थात 27 और 28, 27 58 53 से 28 8 20 के अंदर बुध का विस्तार है। तो इसमें लिए मध्यम ले लिया जाता है, क्योंकि इसके आगे उप नक्षत्र के आगे कोई विस्तार नहीं किया है, उससे बहुत फर्क भी नहीं पड़ता है। तो 28 अंश 8 कला 20 विकला में से शनिश्चर वाले को घटाया 27 58 53, तो आया 9 27। अब 9 27 का फर्क है 27 और इसमें शनिश्चर और बुध में 9 कला 27 विकला का। तो इसका लेके आधा, इसका आधा करेंगे तो 4 अंश 4 कला और 44 विकला होगा, 4 44 विकला आएगा। इसको हम शनिश्चर वाले में जोड़ देंगे तो शनिश्चर और बुध के बीच की स्थिति आ जाएगी, अर्थात उसी अंश डिग्री कला पर जातक का जन्म हुआ है। तो इस 4 44 को हमने शनिश्चर वाले में 27 58 53 में जोड़ा तो हो गया 28 3 37, अर्थात 28 अंश 3 कला 37 विकला। या जोड़ घटाना करोगे तो आ जाएगा, अर्थात धनु राशि की 28 अंश 3 कला 37 विकला पर मलय औडी जी का जन्म। ये तो निकल गया। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि तब कै बजे जन्म हुआ, अर्थात उस तारीख को धनु लग्न 28 अंश 3 कला 37 विकला पर जब पहुंची तब इनका जन्म हुआ, तो टाइम कितना होगा। अब इसके लिए हमने बार बार आपको अवगत कराया है कि आपके सॉफ्टवेयर में एक रिवर्स लग्न का कॉलम होता है, चैप्टर होता है। उसमें आप जाओगे तो उसमें लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दिए 12/9/79। उसके बाद लग्न कौन सी है, मेष से लेकर के मीन तक 12 राशि लग्न है, तो आप धनु पर आकर के पुश कर दोगे, क्लिक कर दोगे तो धनु लग्न आ जाएगी। उसके बाद अंश कला विकला होता है, तो हमने उसमें भरना पड़ेगा 28 अंश 3 कला 37 विकला, वो भर दिया।
उसके नीचे होता है सीपी है, केपी है, केपी भर दिया आप। उसके बाद स्थान होता है, मुंबई का सॉफ्टवेयर तो मुंबई रहता है छानने का, तो कोलकाता को सर्च करके भर दीजिए, उसका अच्छा रहेगा। उसके बाद कैलकुलेट पर आप दबाएंगे तो करेक्ट टाइम आ जाएगा कि इनका 12/9/79 को जन्म हुआ 14:24:35, अर्थात मलयावती जी का जन्म 14:24:35 पर हुआ। यही असली बीटीआर है। और इसके आधार पर जब इनका प्रेडिक्शन होगा तो जो भी फलादेश आएगा 100% परफेक्ट आएगा और उनको इसका लाभ मिलेगा। तो मलयावती जी का बड़ा आग्रह था। आशा है मेरे अपने इस वीडियो को देख करके निश्चित ही प्रसन्न हुए होंगे। और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अवश्य बनाऊंगा, तो आज मैंने अपने वादा पूरा किया, जबकि कई महीने से वो प्रयास कर रहे थे। मेरे पास इतना समय नहीं है मित्रों कि मैं सबके, जितने मेरे पास लोग आते हैं प्रेडिक्शन के लिए, परामर्श के लिए, समाधान के लिए, सबका वीडियो बनाऊं। लेकिन कभी कभी मेरा भी मन कहता है कि जो कह देता है मन तो करता हूं। तो मित्रों, मेरे संस्थान पर पावन ज्योतिष प्रपात पर मैंने सिस्टम डेवलप कर लिया है। अब प्रेडिक्शन तो करता ही हूं डेली, उसकी चार्ज है, फीस है। और कुंडली निर्माण भी शुरू करने जा रहा हूं 15 फरवरी से। विस्तृत कुंडली फलादेश सहित उसका भी चार्ज है, लगेगा। और आप लोगों को अगर आवश्यक हो, जिसको भी, वो मेरे व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर पर संपर्क करके एडवांस भी बुकिंग करा सकते हैं कुंडली निर्माण के लिए। देखिए, नित्य मैं प्रेडिक्शन देता हूं, उसका जो चार्ज मेरा 500 रुपया है, ऑनलाइन मेरे खाते में लोग भेजते हैं, खाता लेते हैं और प्रोसेस जानते हैं। ये तो मेरा सिस्टम बराबर चल रहा है। लेकिन आप लोगों की आवश्यकता को देखते हुए मैंने विस्तृत फलादेश वाली विस्तृत कुंडली, जिसमें मतलब बहुत विस्तार से रहेगा, जिसको देख करके, पढ़ करके और समझ करके आप मुग्ध हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। वीडियो लंबी हो रही है, इस नाते आवाज का टाफी कहीं खत्म करता हूं। पुनः आगे आने वाले दिनों में, हफ्ता 10 दिन में एक नया वीडियो लेके आऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आप नोट कर लीजिए, 1 सेकंड का अवसर दे रहा हूं।